नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन का अगला स्टेप यानी कि दूसरा चरण आप कैसे करेंगे, कैसे उस फॉर्म को भरेंगे। देखिए, मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ गई मेरे सामने और रजिस्ट्रेशन का यूं करके आ गया। मैंने रजिस्ट्रेशन का जो आपका आपको लॉगिन कोड मिल रहा है, वह लॉगिन कोड आपने कहीं नोट करके ज़रूर लिखा होगा। आप वह लॉगिन कोड का आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये लॉगिन कोड यह है। तो आपका जो भी लॉगिन कोड है आप उसे आपने ज़रूर कहीं ना कहीं लिख कर रखा होगा। अब आप क्लिक हेयर, आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आप अगली प्रक्रिया पे जाएंगे। चलिए आपको मैं यहां से बताती हूँ। ये आप अगली प्रक्रिया पे गए। रजिस्टर्ड साइन यूजर अब यहां पे करेंगे। रजिस्टर्ड साइन यूजर साइन इन हेयर। आप लॉगिन कोड भरेंगे जो आपको लॉगिन कोड दिया गया था। बच्चे की जन्म तिथि, जो भी आपने बच्चे की जन्म तिथि डाली थी, मैंने डाली थी 1 मई डाली थी, जब मुझे याद आ रहा है 0105 और अच्छा हुआ मुझे याद है, वरना मैं भूल जाती। मैं तो आपको फॉर्म भरते हुए बता रही हूँ। माता पिता का मोबाइल नंबर, यह मेरा मोबाइल नंबर नहीं है प्लीज़। कैप्चा कोड, QCFB3X, इस प्रकार से आपने यूं करके आप भर देंगे। यहाँ हम आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। डन कर दिया। लॉगिन। इंटरनल सर्वर एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। MTP6A। ये देखिए, इस प्रकार से फॉर्म खुला आ जाएगा आपके सामने। ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड 1 एकेडमिक ईयर। बेसिक इन्फॉर्मेशन वही भरी आ जाएगी जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी थी। ये देखिए, अब आपको जेंडर बच्चे का चूज़ करना है। मैंने मेल चूज़ कर लिया। क्या बच्चा फैमिली इनकम ग्रुप, मतलब कि कम आय वर्ग के अंतर्गत आता नहीं आता है। पहला मतलब कि जनरल कैटेगरी का है, दूसरा EWS कैटेगरी का, तीसरा BPL कैटेगरी का। जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रही हूँ वो जनरल कैटेगरी का है। फिर से देखिए, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, मतलब कि लो इनकम ग्रुप में नहीं आता है बच्चा। मैंने क्लिक कर दिया उस पर। लेकिन अगले जो, अगर आप EWS में आते हैं तो EWS पे क्लिक करिएगा और BPL पे आते हैं तो BPL पे क्लिक करिएगा। कास्ट कैटेगरी OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन, SC ST में जनरल कैटेगरी का बच्चा दिखाया है तो जनरल कैटेगरी। चूज़ ब्लड ग्रुप, मैं ये पॉजिटिव भर देती हूँ। ये पहला सेक्शन है जिसमें डिटेल्स कोई रही नहीं है, देख लीजिए। मैंने आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट, पेरेंट्स डिटेल, माता की डिटेल पहले आएंगी, उसके बाद आप पिता का डिटेल भरेंगे, उसके बाद आप आगे का काम करें। देखिए, भरती चले जाती हूँ। मदर की डिटेल्स है, माता की डिटेल। मदर के आगे क्या लिखती हैं, वो मिसेस लिखती हैं, मिस लिखती हैं, मिसेस लिखती हैं, लेट लिखती हैं। मान लीजिए मिसेस लिख रही हैं, उनका नाम है सीमा शर्मा। उनकी नेशनैलिटी तो इंडियन ही है। डू यू वॉन्ट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो फिल फादर्स रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब कि डू यू वॉन्ट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो फिल फादर्स रेजिडेंशियल एड्रेस, मैं लिखूंगी नो। चूज रेजिडेंस कंट्री, मैं लिखूंगी इंडिया।
और राज्य मैं लिख दूँगी दिल्ली, सिटी में लिख दूँगी न्यू दिल्ली। आपका जो राज्य है वह भर दीजिएगा। एड्रेस में क्या लिखूँ? हाउस हाउस 3 हाउस 3 ब्लॉक ए। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, जनकपुरी, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। आपका जो एड्रेस है आप लिख लीजिएगा। पिन कोड बहुत ज़रूरी होता है, 110058। टेलीफोन नंबर अवेलेबल नहीं है, मोबाइल नंबर भी अवेलेबल, यही मोबाइल नंबर मैं भर देती हूँ दोबारा। मदर का मोबाइल नंबर तो ऐसा सच नहीं है, ईमेल आईडी भी मदर का नहीं है। चलिए, ऑक्यूपेशन मदर क्या करती हैं? मदर होम मेकर हैं। होम मेकर मतलब कि वो घर की जिम्मेवारी, घर को वो देखती हैं, वो घर की जिम्मेवारी पूरी उनके हाथों में है, होम मेकर। आमतौर पर लोग हाउसवाइफ बोलते हैं, लेकिन मुझे हाउसवाइफ शब्द अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा होम मेकर लिखती हूँ। जो घर को बनाता है वो होम मेकर कहलाता है। और पिता का विवरण, पिता का नाम आ जाएगा मिस्टर, नाम डाल देते हैं हम सुमित शर्मा। नेशनैलिटी तो बट ऑब्वियस है, इंडियन। यू वांट टू कॉपी फादर्स? यस। चूज कंट्री, इंडिया। चूज स्टेट, दिल्ली। बहुत से लोग पूछते हैं माता पिता का रेजिडेंशियल एड्रेस अलग अलग है, क्या करें? आप दोनों में अलग अलग भी भर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। मैंने हमेशा कहा था कि ज़रूरी नहीं है, माता पिता नौकरी के लिए अलग अलग राज्य में रहते हैं तो ठीक है, आप अलग अलग भर सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस आप भर दीजिए। मैंने पहले माता के केस में क्या भरा था? एक सेकंड, मदर के केस में रेजिडेंशियल एड्रेस हाउस 1 बी ब्लॉक जनकपुरी। पिन कोड 110058। जहाँ गलती हुई कि बता देंगे। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का मोबाइल नंबर मैं यही मोबाइल नंबर लिख देती हूँ जो मैंने भरा है, 9667091084। देखिए भर दिया। ईमेल एड्रेस मैं वही भर दूंगी जो मैंने पहले भरा था। आप जो ईमेल एड्रेस है वह भर दीजिए। यह मैं आपके लिए फॉर्म मैंने पिछले साल भरा था एक, और अब मैं भर रही हूँ। हमेशा जब भी फॉर्म भरते लगता है हम पहली बार भर रहे हैं ज़िंदगी में, तो मुझे अभी अंदर से वैसी फीलिंग आ रही है कि मैं पहली बार फॉर्म भर रही हूँ। gmail.com। आप आराम से भरिएगा। आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी से भर रही हूँ, जो कि गलत है। फॉर्म बहुत आराम से भरना होता है, आप आराम से भरिएगा। 1-2 दिन के बाद भरिएगा कक्षा पहली का। व्यवसाय फादर का लिख देती हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्टर लिख देती हूँ, क्या बोलूँ, टीचर लिख देती हूँ, फिर टीचर। और संस्था का नाम लिख देती हूँ। कौन सा स्कूल का नाम लिखूँ? मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, सबकी शिक्षा स्कूल। ठीक है, ये डिटेल्स मैं भर चुकी हूँ। ये देखिए, अगर मैंने कोई डिटेल छोड़ी होगी तो आ जाएगा उनकी तरफ से। आगे बढ़ा के देखती हूँ हम आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। पहले सेव करें इसे। ऊपर एक सेव का ऑप्शन भी होगा, सेव एप्लीकेशन। अब सेव एप्लीकेशन का मतलब है कि ये पेज सेव हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ स्कूल्स। अब ये 3 स्कूल की चॉइस है। आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब को क्लिक करें।
यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक या एक से अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। अब ये 3 केंद्रीय विद्यालय, आप तीनों केंद्रीय विद्यालय में अपनी मनपसंद का स्कूल लिख सकते हैं कि आप किस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक में भर के बता रही हूँ क्योंकि ये एक सैम्पल की तरह, आप कहते हैं ना, एक सैम्पल आपको दिखा रही हूँ। एक वीडियो ऐसी है जिसमें आपको एक सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसे फॉर्म भरा जा सकता है, ताकि कम से कम समय में आपके वीडियो खत्म कर सकूँ आपके लिए। सिलेक्ट 1 केंद्रीय विद्यालय अपने आप आ गया। स्टेट में आ गया दिल्ली, यानी राज्य जो चुनना है। स्कूल में आ गया, क्योंकि मैंने द्वारका एड्रेस में लिया तो सेक्टर 12 लिख देती हूँ। ये सिविल कैटेगरी का स्कूल है दिल्ली में, और डीडीए स्पॉन्सरिंग एजेंसी है। मतलब कि जो बच्चे डीडीए एम्प्लॉयज़ के बच्चे होंगे, जो डीडीए में काम करते होंगे लोग, उनके बच्चों को यहाँ दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी। अर्बन लोकेशन है, मतलब कि जिन लोगों ने आरटीई के तहत इसमें अप्लाई करा होगा, स्कूल में अप्लाई किया होगा, उनका घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम की होनी चाहिए। और यह घर से स्कूल की दूरी सिर्फ आरटीई वालों के लिए होती है, बाकियों के लिए नहीं होती है। वे आप भी व्यू कर सकते हैं। और डू यू नीड हेल्प? नो, हमें हेल्प नहीं चाहिए। सर्विस कैटेगरी में क्या आपके चिल्ड्रन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज, अगर सर्विस कैटेगरी में आपके बच्चे आते हैं, और यह भी अगर आपके, ये देखिए, ये मैं इसको आपको समझाना चाहती हूँ अच्छे तरीके से। ये हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं चूज सर्विस कैटेगरी। अगर आपका इनमें से किसी भी सर्विस कैटेगरी के तहत आते हैं तो सर्विस कैटेगरी को आप चूज कर लीजिए। मान लीजिए चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज पे आप कर दिए, उसके बाद आपको करना पड़ेगा कि कौन आपका ऐसा रिश्तेदार है जिसके तहत बच्चा इस प्राथमिकता को पा पाएगा, तो उसका नाम लिखना होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी के बच्चे कर रही हूँ, तो मैं इसे चूज नहीं करूँगी। ये देखिए, मैंने इसी पे छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। फादर बार बार आया जा रहा है, एक सेकेंड रुकिए। ये होता है, फॉर्म भरना इतना आसान नहीं है। चूज़, और चूज़ पे मैं आ जाती हूँ। ये तो बार बार इसी पे एक सेकेंड। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म को एकदम मत फिल करिए, थोड़ा सा आराम करिए। मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट, नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअली मैंने नॉट एप्लीकेबल पे चूज़ करना है, लेकिन मैं सर्विस कैटेगरी आपको दिखाने के लिए चूज़ कर लेती हूँ। ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़, फोर्थ कैटेगरी चूज़ कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं मान लीजिए मदर को चूज़ कर देती हूँ। वैसे मैंने नॉट एप्लीकेबल करना था, आप नॉट एप्लीकेबल करिएगा अगर आपका कोई एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि यहाँ पे वो लोग फॉर्म भर रहे हैं, वो लोग भर रहे जानकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी 5 कैटेगरीज है, उनमें से सरकारी कर्मचारी है, उनमें से किस कैटेगरी के तहत आते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी के तहत नहीं आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और यह है कि जो आपने ऊपर माता पिता को चयनित करा है, क्या लास्ट 7 ईयर्स में उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप येस करेंगे तो नीचे ट्रांसफ़र डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। मैं नो कर रही हूँ। मैं सिर्फ फॉर्म को छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप जल्दी फॉर्म को देख के समझ सकें। नेक्स्ट, अब आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन भर चुकी हूँ, पेरेंट्स डिटेल भर चुकी हूँ, चॉइस ऑफ स्कूल भर चुकी हूँ, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरना है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो चूज़ फाइल मैंने करा, और फ़ोटो लाइब्रेरी में मैंने एक अपना बनाया हुआ था। मैंने अपलोड कर दिया, और एक और मैंने चूज़ फाइल में बच्चे का फ़ोटो अपलोड कर दिया। ये मैंने पहले से रखे हुए हैं। और याद रखिएगा, आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर रही हूँ, आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, क्रोम, मोजिला या फायरफॉक्स के इस्तेमाल से, सफारी
गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या सफारी के इस्तेमाल करते हुए उन पर अच्छी कनेक्टिविटी आती है। इससे अच्छा आप भर पाएंगे फॉर्म। पहला है बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जिसमें 5 PDF या JPG होनी चाहिए 256 KB। और दूसरा है बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी 256 KB से कम होना चाहिए। मैंने बहुत कम साइज के बताए ताकि अपलोड में प्रॉब्लम ना हो। और बच्चे की फ़ोटो, मुझे किसी बच्चे की फ़ोटो मिल नहीं रही थी, मैंने अपने बच्चे की फ़ोटो लगा दी है। ये अपलोड हो गए हैं। और नीचे मैंने लिखा आ गया, देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे लिखा आ गया कि बच्चों की जन्म का प्रमाण पत्र और बच्चों का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बच्चे का प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये दाखिले के समय जो चाहिए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आ गए। आप जिस भी स्कूल में भरेंगे ना, उसके एंड में देखिएगा बच्चे को जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है दाखिले के समय वो लिखे आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये जैसे भरा है, अब आप करेंगे फिर से नेक्स्ट, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर प्रोसीडिंग टू, ओके। अच्छा, मैंने भर तो दिए लेकिन मैंने अपलोड नहीं करा। ये देखिए अपलोड, ओके, अपलोड, ओके। मेरे से ये रह गया था, देखिए जैसे ही अपलोड हुआ यहाँ पे व्यू करके आ गया, मतलब कि अपलोड हो गया फाइनली। मैंने बिना अपलोड के आगे कर रही थी। और जहाँ आप गलत करेंगे या कोई चीज़ खाना खाली छोड़ेंगे, ज़रूरी खाना, वो खुद आपको बता देंगे। ये देखिए नेक्स्ट, अब डिक्लेरेशन, माता पिता की तरफ से घोषणा पत्र कि मैं प्रमाणित करता हूँ मैंने इस ऑनलाइन फॉर्म आवेदन प्रपत्र को भरने के लिए दिशा निर्देशों के सभी खंडों को पढ़ा है और समझा है एवं मैंने निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा है। मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है और अगर गलत पाए गए तो मेरे बच्चे का दाखिला स्कूल से रद्द हो जाएगा। ये क्लिक कर दीजिए इस पर। अब देखिए 3 खाने बनाए, सेव टू प्रीव्यू, प्रीव्यू, सबमिट एप्लीकेशन। पहले सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, ओके। प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने यूं करके बना आ जाएगा, ठीक है। अब सबमिट एप्लीकेशन पे, ये फाइनल स्टेप है और ऊपर वाले का नाम लेके मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने वाली हूँ। बहुत आराम से मैंने आपको फॉर्म भरना बताया, एक एक पॉइंट समझाया है। जहां आपको कंफ्यूजन होए इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, जल्दी में मत फॉर्म भरिएगा। समय है 7 अगस्त तक का, जरूरी नहीं है कि 20 जुलाई को ही फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। एक लोगों में एक अवधारणा फैली है कि जो जल्दी फॉर्म भर के जमा करवाते हैं उनके बच्चों का नाम सेलेक्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक अफवाह है। आप आराम से फॉर्म भरिएगा, गलती नहीं करिएगा। देखिए सबमिट एप्लीकेशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, वह मुझसे पूछ रहे हैं। और मैंने लिखा यस। ये मोबाइल में ना इस उसमें कॉलम में प्रॉब्लम आती है हमेशा, क्योंकि वो नीचे आता है। मैं आपको आगे की प्रक्रिया समझा देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जल्दी से जल्दी फॉर्म लाने के लिए मैंने ये करा था। अब जैसे ही मैं सबमिट पर बटन दबाऊंगी, सबमिट पर बटन दबाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा। एप्लीकेशन सबमिशन कोड आप भरेंगे, जैसे एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको आएगा आपके मोबाइल पर, और वो एप्लीकेशन सबमिशन कोड दोबारा आपको इसी में भरना होगा। और इसमें जब आप वो भर लेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक OTP आएगा, माफ़ कीजिएगा आपको। अभी आप जैसे आप सबमिट पे करेंगे आपको OTP आएगा, वो OTP आपके मोबाइल पर आएगा, वो OTP आप दोबारा इसमें भरेंगे। उसके बाद आपको आखिरी में फॉर्म भर जाएगा और आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा। और जब एप्लीकेशन सबमिशन कोड वो आपका फाइनल होगा, वो एप्लीकेशन सबमिशन कोड अकेले आपको ही मिला होगा। जैसे कि यूनिक ID, जो आपने रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूनिक लॉगिन ID मिला था जिससे आपने लॉगिन किया था फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, उसी प्रकार एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा। तो मैंने कोशिश करी है पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाने की। लास्ट स्टेप पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं मोबाइल से फॉर्म भर रही हूँ, इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि मोबाइल से फॉर्म मत भरिए। मोबाइल से फॉर्म भरने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लैपटॉप से फॉर्म भरिए। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन कोड, आखिरी आपको एक फ़ोन, अब जब ऐसे से क्लिक करेंगे एक कोड आएगा आपके फ़ोन पर, उस कोड को आप वापस भरेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भर पाएंगे फॉर्म। और मैंने कोशिश करी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ इस वीडियो में। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, रह गई है, आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।